बिहार में एक लोगों को नया उम्मीद जगा था कि हम एक नए पुल देख रहे हैं जो हमारे भारत में बहुत कम ऐसी जगह देखने को मिलेंगे। बिहार के इतिहास में पहला। हाँ, और वो भी इतने कंजेस्टेड और इतने वीआईपी इलाके में जहाँ की आप विश्वविद्यालय भी जा सकते हैं, अदालत भी जा सकते हैं, पीएमसीएच जैसे बड़े हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। बिहार की सरकार के काम पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा हुआ है, वहाँ पर ब्रेकर लगा हुआ है और यहाँ पर ये पुल ध्वस्त के कगार। जब इतने बड़े प्रोजेक्ट पर जब काम हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। जनसुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, वो कहते रहते हैं कि काम तो करो लेकिन ऐसा करो कि ज्यादा दिन टिके, लेकिन फिर से वही सवाल के घेरे में आ गया है। जो भी अंग्रेज करके गए हैं उसकी तुलना और बिहार सरकार चाहे जो भारत सरकार काम कर रही है उसकी तुलना कभी आप तुलनात्मक अध्ययन करें। 422 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसमें आपका भी पैसा है। वो तो मैं जानता हूँ भाई, अगर मैं हूँ तो मैं जनता हूँ ना। जनता से बड़ी चीज कोई नहीं होती है और जनता के साथ ये तो धोखा हुआ। तो मुझे लगता है कि जो भी है, जो पार्टियां हैं काम करें, और ये तो सही बात है कि जब काम सामने आता है तब बोलता है, लेकिन जब सरकारें आ जाती है तब सभी काम और धाम जो शब्द है बोलने वाले वो छुप जाते हैं। नमस्कार। बिहार का एकमात्र डबल डेकर पुल जो कि 422 करोड़ की लागत से बना है, वह एक बार फिर से ध्वस्त होने के कगार पर है, एक बार फिर से सुर्खियों का केंद्र बना। थोड़ा आगे आइएगा। देखिए, अभी हम उसी जगह पर हैं और अभी हमारे साथ सर हैं, इनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं कि सर ये जो पूरा देख रहे हैं आप, यहाँ पर नया नया पुल बना, 2 महीना में पुल का ऐसा स्थिति हो गया। सर, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? साथ है कि ऐसे जब इतने बड़े प्रोजेक्ट पर जब काम हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। साथ ही साथ ये बहुत तो लोगों के लिए बहुत बेहतर हुआ है, आवागमन का दौर है और ये बहुत रेसिडेंशियल इलाका टाइप का है। मानिए अगर हॉस्पिटल का काम हो, विश्वविद्यालय का काम हो, अदालत का काम हो, चाहे अन्य बाजार वाला कोई काम हो तो लोग आते जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति अभी मैं 3-4 दिनों से जो मीडिया पर मैं दिख रहा हूँ तो मैं प्रत्येक दिन आता जाता हूँ। मेरा काम ये है कि मैं एक छात्र नेता भी रहा हूँ तो बच्चों का काम भी करना है, ऊपर से अदालत में मुझे जानी है। तो जब जब भी सड़कें नीचे जाम रहती है, तो जब जब अदालत में काम रहता है, अक्सर सड़कें जाम रहता है, तो मुझे लगता है कि जो अभी वर्तमान में है इसकी सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, क्योंकि इससे सरकार की बदनामियां होती है। और सरकार को एक बिहार में एक लोगों को नया उम्मीद जगा था कि हम एक नए पुल देख रहे हैं जो हमारे भारत में बहुत कम ऐसी जगह देखने को मिलेंगे। तो बिहार के इतिहास में पहला। हाँ, और वो भी इतने कंजेस्टेड और इतने वीआईपी इलाके में जहाँ की आप विश्वविद्यालय भी जा सकते हैं, अदालत भी जा सकते हैं, पीएमसीएच जैसे बड़े हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जरूर से जरूर और निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। सर देखिए, अभी एक बात और हम दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक ब्रेकर है, मतलब बिहार की सरकार के काम पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा हुआ है, वहाँ पर ब्रेकर लगा हुआ है और यहाँ पर ये पुल ध्वस्त के कगार पर। सर, जनसुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, वो कहते रहते हैं कि काम तो करो लेकिन ऐसा करो कि ज्यादा दिन टिके, लेकिन फिर से वही सवाल के घेरे में आ गया है एनडीए की सरकार। भारत में जो भी अंग्रेज करके गए हैं उसकी तुलना और बिहार सरकार चाहे जो भारत सरकार काम कर रही है उसकी तुलना कभी आप तुलनात्मक अध्ययन करें, है ना। तो इसलिए है कि जब भी हम उस चीज को हम देखते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं इस चीज में खामियां हैं, या तो फिर अच्छे जो अभियंता हैं उसकी चूज की जाए। सर, आपका 422, आपका भी उसमें 422 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसमें आपका भी पैसा है। वो तो मैं जानता हूँ भाई, अगर मैं हूँ तो मैं जनता हूँ ना। जनता से बड़ी चीज कोई नहीं होती है और जनता के साथ ये तो धोखा हुआ। और मुझे लगता है कि जो भी है, जो पार्टियां हैं काम करें, और ये तो सही बात है कि जब काम सामने आता है तब बोलता है, लेकिन जब सरकारें आ जाती है तब सभी काम और धाम जो शब्द है बोलने वाले वो छुप जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नेता जो होते हैं ना, पॉलिटिकल नेता सब एक हो जाते हैं और जनता उलझ के रह जाती है। तो मुझे लगता है कि नेतागिरी, नेता राजनीति करते हैं और जनता जो है उलझनों में ही फंस के रह जाता है। इसी के बीच का जो मुख्य मार्ग होता है वो ऐसा ही काम होता है जैसा आप लोग सामने देख रहे हैं। सर, इस बार मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देख रहे हैं? 3 दावेदार हैं अभी। नीतीश कुमार जी हैं जो भी लगातार वर्तमान में भी हैं, दूसरा तेजस्वी यादव, ये देखिए पीछे पोस्टर लगा हुआ है उनका, फिर आप घुमाइएगा उधर। इस बार सही सरकार जो जनता के लिए काम करे, लालटेन लगा हुआ है, तेजस्वी यादव जी का फोटो है। और तीसरा प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में हम क्या सोचेंगे, वो भी बेचारे आजमा रहे हैं। ये बिहार है जहाँ जातियों की राजनीति होती है, ऐसा राज्य जाति की अपनी अपनी पार्टियां हैं, है ना। कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है, कोई जाति के नाम पर लड़ रहा है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वहाँ कितना विकास होगा? मैं आपको सीधे बोल देता हूँ कि विकास ये बीमारू राज्य तभी निकलेगा
एक शब्द जो है हम लोग के लिए बहुत दुखदाई है, वो तभी निकलेगा जब सेंट्रल में भी उसकी सरकार हो और स्टेट में भी उसकी एक पक्षीय सरकार हो। ये नहीं कि महागठबंधन ये वो फलना चिलना, इससे हमारे नहीं लगता कि विकास संभव नहीं। अभी आप कह रहे थे नए आजमा रहे हैं, उनकी सर विचार से आप कितना सहमत हैं? देखिए, विचार तो सब सामने सबकी अच्छी होती है चुनाव के पहले। हाँ, चुनाव सत्ता में आने के बाद ना लोगों की विचारें बदलती है। हाँ। वो पहले फूला क्या होता है, जब कोमल और कोपले जब निकलते हैं ना तो वो भी खूबसूरत लगते हैं, हाँ, है ना। लेकिन जब होता है कि वही कोपले जब बढ़ जाते हैं तो आदमी को लगता है कि नहीं, ये आदमी बनावटी और काल्पनिक बातें करता है। तो सत्ता में जब तक नहीं आएंगे, उनके कार्यों को नहीं देखेंगे, तो ये राजनीति में शब्दों का कोई विश्वास नहीं आप होगा। चाहते हैं एक बार वो आए? बिल्कुल, एक नई चीज बदलनी चाहिए मतलब सरकार। प्रशांत किशोर को एक बार मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल चाहिए, चाहते हैं। एक हाँ। अच्छे व्यक्ति हैं, हम्म। एक सुलझे हुए व्यक्ति है, एक विद्वान व्यक्ति भी है और एक अनुभवी भी है। भले दुनिया क्या कहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, अभी हम उसी डबल डेकर पुल पे हैं जो कि 422 करोड़ की लागत से बना है और एक बार ध्वस्त होने की कगार पर है। मतलब शुरुआत हो चुकी है, इसलिए ऐसा हम कह रहे हैं। देखिए, नीचे हम आपको दिखाएंगे, दरारें आपको जहां तहां देखने को मिलेंगी। अभी से 2 महीना मात्र हुआ होगा इसको चालू हुए, दरारें आना शुरू हो चुकी है। मतलब अब लोग कैसे इस पे भरोसा करें। अभी लोग कुछ देर पहले बता रहे थे सर, इस पुल पे भी आप खड़े हैं, गाड़ियां जाती है, कैसा लगता है? देखिए, गाड़ियां तो मैं तो प्रत्येक दिन जाता हूँ, हाँ, अदालत से विश्वविद्यालय मेरा प्रत्येक दिन का पेशा है। मैं एक राइटर भी हूँ, तो मैं बैठ के लिखता हूँ कहीं। हाँ। तो मुझे अभी जो वर्तमान में दिख रही है कि गाड़ियां चलती है तो थरथराता है, जिससे पुल सा थरथराता है ना, हाँ। वही हाल है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा बढ़िया से देखना चाहिए, इसको निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी गलतियों को अगर हम नकारेंगे ना तो आने वाले समय में हो सकता है बड़ी होता है। तो इससे बचने के लिए सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी इस पूरे खबर को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर से हम एक सवाल के साथ आपको छोड़ रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी को फिर से देखना चाहते हैं, या बदलाव के तौर पर तेजस्वी यादव, या जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को देखना चाहते हैं? बाकी इस पूरे खबर को देखने का आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।